नमस्कार दोस्तों, मैं निधि आपका अपने चैनल शुभ संस्कार पर स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि आप सबको सुख देने वाले हैं, जगत के पति हैं, सबका हित चाहने वाले हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप मेरे मन में आए हुए संशय को दूर कीजिए। मैं जानना चाहता हूँ कि मार्गशीर्ष एकादशी का क्या नाम है, उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी विधि क्या है, कृपया मुझे बताइए। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इसको सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप दीप नवेद आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब इस विषय में मैं तुम्हें पुराणों की एक कथा बताता हूँ। गोकुल नाम के नगर में बैखनस नामक राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का एक पुत्र के समान पालन किया करते थे। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उनके पिता नरक में हैं। उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। ये स्वप्न देखकर वो रात भर नहीं सो पाए। प्रातः ही वे विद्वान ब्राह्मणों के पास गए और अपना स्वप्न उन्हें कह सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हुआ हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने यह वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख दिखाई नहीं दे रहा है। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके मुझे कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता की आत्मा को मुक्ति मिल जाए और उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता और अपने पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा तुरंत ही मुनि के आश्रम पहुंचे। उस आश्रम में अनेक शांतचित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि भी बैठे हुए थे। राजा ने उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किया तो महाराज ने उनसे उनकी कुशलता पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अचानक ही मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने उनसे पूछा कि आप इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को अर्पण कर दें। इसके प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता को नरक से मुक्ति मिलेगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल वापस आ गए और मुनि के कहे अनुसार अपने पूरे परिवार के साथ उन्होंने मोक्षदा एकादशी का व्रत किया और अपने उपवास का पुण्य अपने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उनके पिता को नरक से मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे अपने पुत्र से कहने लगे कि हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। यह कहकर वो स्वर्ग को चले गए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला कोई और व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला है तथा चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला है।
आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। उससे आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। धन्यवाद।